खुली आंख से तुम्हें ग्रह नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो दूरदर्शी से तुम्हें दिखने लग जाएंगे। इसीलिए हमारे पहले टीवी का चैनल का नाम क्या था? दूरदर्शन। दूरदर्शन यानी दूर बैठे बैठे तुम्हें दर्शन करा देंगे हम। आज इसको लाइव कहते हैं। बाबा एक पॉइंट और है, जैसे कि हमने अभी बाबा जी बहुत अच्छा चर्चा की कि तत्वदर्शी, ये शब्द कहाँ से आया, ये जानकारी मिला कहाँ से? किस संत ने बताया कि शास्त्र में है? अरे सुनो तो, तत्वदर्शी का पहले मतलब तो समझ लो, और सवाल पे सवाल मत दागो, पहले एक सवाल क्लियर होने दो। आपको बताएंगे कहाँ मिला। गीता लाए हो? उठाओ अध्याय 2 16वां श्लोक उठाओ, लेके आओ, फटाक से लेके आओ। तुम्हें आज गीता बताते हैं गीता होती क्या है। आज तक तो तुमने रामपाल की गीता सुनी है, आज हम तुम्हें तत्वदर्शी संत की गीता बताते हैं क्या। गुरु जी आप लोग गीता लाए क्या? छोटा वाला लाने की जरूरत नहीं है, इनकी और ठीक है। गीता तो गीता है, जो मर्जी ले आओ। ज्ञान के बारे में जो हम सर्वनिक आप सुन रहे हैं, तो आत्मज्ञान के कितने पहलू? कितने पहलू? पहले इसको निपटा लेते हैं एक सवाल, तब तुम्हारे पहलू भी बता देंगे। पहले एक जो चीज चल रही है ना सीरियल वाइज, मैं कह रहा हूँ ABC, तुम कह रहे हो XYZ क्या होता है। पहले ABC तो आ जाए, XYZ तक भी पहुंच जाएंगे। पहले जो सवाल रखा गया है कि तत्वदर्शी संत, अब इसका मतलब जानेंगे और ये जानेंगे कि ये नाम आया कहां से, किसने इसका नामकरण किया है। गीता में ही लिखा है, लेकिन तुम्हें नहीं बताया जाएगा। समझ लो, तुम्हें क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि अगर तुम्हें बता दिया तो काल का जाल खत्म हो जाएगा, और रामपाल जी महाराज कभी नहीं चाहता कि काल का जाल खत्म होए। नहीं, काल का जाल ही खत्म कर रहे हैं। अरे वो लग रहा है तुम्हें, वो तुम्हें सुनो, हंस मुनि पता है कौन है? अभी नहीं पता, बताएंगे। जितने भी गुरु बैठे क्या कह रहे हैं? हम काल का जाल तोड़ देंगे। अच्छा, कहने से तोड़ दोगे? तुम्हें पता है काल का जाल क्या होता है? ये काल का जाल होता कैसे है, क्या है? काल ने सबको पकड़ा है, किस चीज से पकड़ा है? जिस दिन ये पता लग जाए ना, तभी तोड़ पाओगे उसके जाल को, नहीं तो तोड़ नहीं पाओगे। कहाँ रह गया? गीता लिखने नहीं चला गया? गाड़ी जैसे अमृत की बात करते हैं, गगन मंडल में अमृत कुआं कहाँ ब्रह्म की भाषा, सबरा हो भी तो विवरा मरत प्यासा। आप रामपाल जी के चेले हो क्या? नहीं, आप तभी ये बात कर रहे हैं, तभी आप चुप रहो एक मिनट। अभी जो ज्ञान चर्चा चल रही है वो रामपाल जी के शिष्यों से चल रही है। तुम अपना अमृत बीच में डाल दोगे, दिक्कत हो जाएगी। कोई भी संत की अगर मानी हो तो वो बीच में सुनो, जब दो पहलवान लड़ते हैं ना, तो तीसरा बीच में नहीं घुस जाता। पहले निर्णय तो हो जाए, पहले निर्णय हो जाए, फिर तुमसे भी आ जाएंगे। क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो आप लोग का बॉडी भी सुधरना चाहिए। ठीक है, यही बात है। अभी रुको, उस दिन वो लड़का जो भी गया है ना, उसको अभी सबक सिखाते हैं क्या होता है गुरु का। निर्णय होने दो, हर चीज का एक तरीका अभी होता सिखाते है। हैं उस लड़का को। मैच होते हैं ना, 8-8 टीमें होती हैं। सुनिए ना, थोड़ी नहीं घुस क्यों बुरा लग रहा है आपको इस बात से? पहले 2-2 का मैच हो, क्यों बुरा लग रहा है? ऐसे बोला है वो, आगे बढ़ेगा, फिर 2 वैसे बोला है वो, जीतेगा, आगे बढ़ेगा। अभी शांत रहो। अभी हमको आ रहे थे तो हमको बोला, अभी मनो जानते हैं ना, वो बोला हमको अरे इतनी कितना, तुम तो सर्वानंद बन गए भाई, तुम तो सर्वानंद बन गए किताबें उठा उठा के। जैसे सर्वानंद आए थे ना पूरी गाड़ी लाद के, तुम भी गाड़ी लाद के ले आए। मैंने बोल भाई हम बोलो जितना बोल रहे जी, केवल गीता ले आओ, इसी में निबेड़ा कर देंगे तत्वदर्शी संत क्या होता है। अगर वो निश्चय हो गया कि तत्वदर्शी संत नहीं है, तो इतनी किताबों का तुम क्या करोगे? क्या करोगे इतनी किताब? जब वो तत्वदर्शी संत ही नहीं निकला, तो इतनी किताबें लाद के तुम क्या करोगे? अध्याय 2 16वां श्लोक निकालो। अध्याय 2 16वां श्लोक। आप मोबाइल में भी निकाल लो, क्या पता इन्होंने गड़बड़ की हो। नहीं, ये देखिए ना, गोरखपुर से है। फिर ठीक है, गोरखपुर से है। फिर ठीक है, फिर ठीक है, निकालो। अध्याय 2 16वां श्लोक। इतनी देर में जन्म बीत जाएगा जितने में तुमने 2 का 16 निकाला। अब तुम ज्ञानी बने हो तो फटाक से निकालो। कैसे ये पर्ची लगी हुई है ना, ऐसे ही तुम्हें पर्चियां लगानी चाहिए। अब लगा लेना, कोई बात नहीं, अभी तक तुम्हारी काम का नहीं था, अब तुम्हें समझ में आएगा। बोलो अर्थ क्या लिखा है? अध्याय 2 16वां श्लोक। अर्थ बताओ क्या लिखा है? 16वां श्लोक है। अरे भाई इधर लाओ,
निकल लाओ। तो एकरा मतलब कौन है? ये 17 है ना, हाँ, 17 ये 16 है। हाँ। देखो क्या लिखा है, ना अस्ता विदते भाव न अभाव विदते सता, यानी असत वस्तु को सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानियों पुरुषों द्वारा देखा गया है। समझ लो, बिल्कुल लिखा गया है। समझ में। जी। अब क्या है सत्य, क्या है असत्य, ये जी। दो वस्तु है ना, यानी असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है जी। और सत्य का अभाव नहीं है। अभाव। अब दो चीजें हो गई, सत्य और असत्य, यही है तत्व। जी। एक है असत्य तत्व और एक है सत्य तत्व। असत्य तत्व क्या होता है, जो जिसकी सत्ता नहीं है, जी। जिसका नाश हो जाएगा। क्या है असत्य तत्व बताओ। जैसे गीता में प्रमाण मिला है जी, गीता में प्रमाण मिला है कि गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में लिखा है तो ओम इति अक्षरम वरम, अरे जो कहाँ ओम नाम का जो पहुंच गए भाई, क्या बात कर रहे हो यहाँ गीता में पर लिखा हुआ है। सत्य। अरे गीता में तो बहुत कुछ लिखा है। गीता गीता को में मानना लिखा है है ना, नाक पे आधार ध्यान गीता- करो, आधार गीता में लिखा है त्रिपुटी में ध्यान करो, नाक पे ध्यान करो। जी। गीता में तो बहुत कुछ लिखा है, सारा मान लोगे क्या? जी नहीं, उसमें दो तरह अरे जी नहीं। एक नासवान का, अभी बाप ने बोले कि नासवान क्या हाँ। है, जो सत्ता नहीं है, हाँ। एक होता है सत्ता है, हाँ, तो चलो उसमें ठीक है, नहीं भी ओम है, तत्सत वो की बात वो कर रहे हैं दोनों ना। गीता में ही ओम है। तत् सत, यहाँ तो 3 सत्ता हो गई। जी। मैं 2 की बात कर रहा हूँ, तुम 3 कहाँ से ले आए? उसी शास्त्र में है इसलिए लिखा है। बताओ क्योंकि हमारे शास्त्र बताओ में फिर, है। बताओ फिर असत्य क्या है? ओम तत्सत में कौन सी असत्य और कौन सी सत्य सत्ता है बताओ। तो गीता है, गीता में है। अरे तुम बताओ ना, गीता में तो है। तुमने कहा कि ओम तत्सत, सुनो, कुछ नहीं है इसमें। तुमने कहा ओम, मैंने कहा सत्य बताओ असत्य बताओ क्या होता है। तुमने कहा ओम तत्सत, जी। तो ना तुम सत्य बता पाए ना तुम असत्य बता पाए। आप अब इस पूछिए, ओम तत्व सत्य में बताओ हाँ जी। सत्य तत्व कौन सा है, असत्य क्या है बताओ। गीता में 2 तरह का भक्ति बताए हैं जी। अरे भाई नहीं, कहाँ भक्ति में घुस गए? एक मिनट। मैं तत्व की बात कर रहा हूँ। उसी में रुको, रुको, मैं कह रहा हूँ, सुनो, मैं कह रहा हूँ आग और पानी में क्या फर्क है। मैं कह रहा हूँ आग और पानी में, तुम कह रहे हो आग के बहुत से मंत्र हैं और इसके पानी के बहुत से। अरे मंत्र छोड़ भाई, ये भक्ति विधि छोड़, अभी पहले सत्य असत्य का निर्णय कर ले कि सत्य तत्व क्या है, असत्य तत्व क्या है, वो बताओ अगर पता है तो। ये तत्वदर्शियों द्वारा बताया गया है। बताओ तुम्हें, तुम्हारे जैसे कि तत्वदर्शी ने क्या बताया? रामचरित में प्रमाण मिलता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ। जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, हाँ। तो जो आत्मा है वो तो नाश नहीं होता। जो अच्छा। हमारा शरीर है ये नाश होता सुनो, है। आपने सत्य सुनो, असत्य की बात बोले हैं जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी। इसमें नाशवान कौन है, ईश्वर या जीव? बोलो, यही बोला ना तुमने, जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव नाशवान है या ईश्वर नाशवान है बताओ जरा। तो ये तो ये तो नहीं चलेगा। शरीर नाशवान है सुनो, ना? शरीर की बात ही नहीं है शरीर नाशवान है उसमें, जी। शरीर की बात ही नहीं है और परमात्मा- उसमें। 2 चीजें बोली हैं, जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताओ शरीर कहाँ बोला है, बोलो। तुम शरीर कहाँ से बीच में लेके आ गए? आप सत्य है ना, वहाँ पे सत्य, वहाँ पे जो है अरे मेरे भाई जीव, उनको शरीर बाबा जी नहीं मिले, अरे तो सुन ले सब मेरे वही भाई, रहता है। सुन ले। और जितने भी अरे चीजें सुन उनको लो, चाहिए। सुन लो, सुनाने मत आओ, कहन दो जी। सुन लो। बोलिए, बोलिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी, दोनों ही अविनाशी है। जी, दोनों अविनाशी है। तो फिर इसमें सत्य सत्य का निर्णय कहाँ कर लिया तुमने? हाँ, अब नाशवान क्या है, तो शरीर है, क्योंकि अरे इसमें तो आत्मा इसी है, को तो ये अरे नाशवान सुन ले है भाई, सुन जी, ले। सुन। शरीर नाशवान है, जी। यानी अच्छी बात बोली, यानी एक तत्व नाशवान है। जी। अब शरीर केवल एक तत्व नहीं है, कितने तत्वों का 5 तत्व है? से। इसका मतलब 5 तत्व नाशवान है नाशवान, जी। और वो असत्य हैं। जी। अब अविनाशी क्या है? ये तो हो गई एक डेफिनेशन। जी, बिल्कुल। असत्य तत्व क्या है? जो नाशवान है, उसकी पूजा नहीं करना है। नहीं करना। अब नाशवान क्या नहीं है उसका नाम बताओ। रुको, आपको भाई पहलवान, आपको साफ प्रश्न नहीं किया गया है, आप सवाल नहीं दीजिए जवाब, आप शांत रहिए। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, इनको दोबारा बोलना मत, बिल्कुल आप शांत रहिए। चले जाओगे, क्योंकि ये लिंक आप चले ना सवाल। ताली बजाओ, समझ में आता है, बीच में मत घुसो। नहीं वही कह हाँ बोलो। देखिए भाई, हम लोग एक बच्चे के समान है, कुछ गलती हो जाए अरे तो गलती नहीं करनी है, एक गलती का मतलब 84 है। 84 क्या बात कर रहे हो बिल्कुल तुम? होगा। गलती हो और जाए, जी। मूर्ति वाला भी कह देगा यार गलती हो गई मुझसे, सारी उम्र हाँ। मूर्ति पूछता रहा, तो 84 में ठोका जाएगा। अभी आपने बाबा बोले कि अविनाशी क्या है, तो इसी में वही है ना, रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी है, कौन आत्मा है? ईश्वर अविनाशी है, और उसको बनाया हुआ आत्मा जिसका अंश है वो दोनों अविनाशी है हाँ। जी, समझ अविनाशी। में आ तो गया। परमात्मा बाकी अविनाशी समझ है, बाकी सब नाशवान है। बाकी सब में है क्या?
बाकी सब में शरीर है, जी शरीर है, जी शरीर जी। है। तुम जिसकी धूप अगरबत्ती कर रहे हो, जी, जिसके आगे दंडवत कर रहे हो, वो क्या है? वो शरीर है। तो किसकी पूजा कर रहे हो? तो हम कबीर साहब का जो अरे भाई, परमान कबीर है। साहब की पूजा में शरीर है ही नहीं। जी है, परमान है ना, परमान है। सुनो। हमारे शास्त्रों में परमान हम है। बता रहे हैं ना, सुनो। परमान है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, जी। हमसे भिन्न और कछु नहीं, नाही, जी। शब्द न बिन से देही, जी। कहे कबीर हम शब्द स्नेही। स्नेही। बताओ, देही से कब उन्होंने कहा कि हम देही स्नेही हैं? हाँ बोले हैं इस कबीर सागर में। अरे भाई, जी, तुम बाबा। कबीर सागर क्या, तुम सत्य सत्य अच्छा, का ठीक है। निर्णय करो। बाबा ठीक है, एक पॉइंट और आता है यहाँ आप बातें पर। हम कर ये रहे कहते हो। हैं तो कबीर बाबा आप किसको कहते हैं? हम आपसे कबीर जानते बाबा हैं। को जिस दिन तुम जान गए ना, जी। उस दिन तुम सबको छोड़ दोगे, नहीं जानते हैं। सारे शरीरों को। आपसे जानना चाहते हैं कबीर किसको बोलते कबीर हैं? कबीर क्या करे, जी। तू खोज आपन शरीर और दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। ये तो किताब में कहीं नहीं लिखा है। अरे लिखा है भैया, हाँ, बाबा, कहाँ नहीं लिखा है सबका ना। केवल नाम है। जी। कितना किताब पढ़े हो गगन जी? नहीं, बाबा, बस यही दो की सब में किताब अलग पढ़ लिए हो अलग गया। बाबा अरे सुन लो, जो ही में। बाबा खुद देते हैं। सुन लो, जो ही में। जी जो हम बोल रहे हैं मैं घर से थोड़ी लिख के लेके आया हूँ। जी बाबा, वही तो जानना चाहते हैं ना। ये सब लिखा है कबीर वाणी में, अब इसमें खोज के दिखाऊंगा तुम्हें मैं। पढ़ो इसको, खोजना। जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसको समझना। जी। कक्का केवल नाम है, जी। बब्बा ब्रह्म शरीर, जी। रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर। ये है कबीर जो सब में रम रहा है। जी, आप ठीक है बाबा, आप जिसको कह रहे हैं कि इसमें कबीर है, और कबीर ने गुरु जी का पहचान बताया कि बेटा सदगुरु का पहचान ये तरीका है उसका करने का। क्या है? तो पहचान है इसमें। क्या पहचान है? इसमें है वो वाली लिखा हुआ। अरे सोई गुरु पूरा कहावे, जी। दो अक्षर का भेद बतावे, जी। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बताओ क्या छुड़वाया रामपाल जी महाराज? क्या छुड़वाया? छुड़वाए हैं, बोलो। छुड़वाए हैं, परमात्मा ने क्या छुड़वाए हैं। छुड़वाया बताओ? जैसे कि जो अब छुड़वाए क्या है, संतरा प्रेम महाराज ने एक चीज छुड़ाई, जो शास्त्र के विपरीत जो भी साधन अरे बताते भाई, हैं। यहाँ दो अक्षर की बात हो रही है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। बताओ कौन से दो अक्षर है? बताओ। आप वो ये जो बानी है ना, ये बानी कबीर साहब का नहीं, ये गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाण है। पेज नंबर बताओ। उसमें 737 के हिसाब से- तुम्हारा जन्म बीत जाएगा। जी, बाबा, ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी नहीं है। तुम अपने कोऑर्डिनेटर को फोन करो, उसको पूछो ये कौन से पेज नंबर पे है। मेरे पास मोबाइल में गुरु ग्रंथ साहब है, पूछो पेज नंबर। अगर नहीं निकला ना तो ये बोरिया बिस्तरा उठा के निकल लेना, क्योंकि झूठ यहाँ नहीं चलेगा। नहीं बाबा, झूठ झूठ ना। नहीं चलेगा। तुमने कैसे बोल दिया? तुम चुप करके रहो। ठीक है, कोई बात तुमने नहीं। कैसे बोल दिया? कुछ नहीं बाबा, हम जानना बोलते। चाहते सुनो, हैं। हाँ, आप जानना चाहते हो ना? आप सुनो, आप सुनो। चुप करके तुम जब बैठो। तुम कहते हो सत्य साहिब, जी, सत्य साहिब। सत्य साहिब का मतलब होता है मैं सत्य के साथ हूँ, मैं सच्चे साहिब के साथ जी, हूँ। बाबा। तुमने ये झूठ बोल दिया कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, नहीं है। अच्छा ठीक है अब बाबा, किसकी ठीक है। वाणी है? बाबा, सुन लो। बाबा ठीक है, अब हम अब जानना किसकी चाहते हैं। वाणी है? ये हमारे पंथ के पहले गुरु जी की वाणी है। जिस पंथ को मैं चला रहा हूँ ना, जी, हमारे पहले गुरु जी की वाणी कौन है वो पता है उसका नाम? आपका गुरु उसका नाम है मदन साहिब। जी, मदन साहिब। वो अपने मुखार की से बोले, ये बोले बाबा क्या जी। बोले? वो अपने मुखार की से बोले अपने मुख से बोले, उनके ग्रंथ में दर्ज है। उनके ग्रंथ में दर्ज है। अच्छा ठीक है वो बाबा, कह रहे हैं जी, सोई गुरु पूरा कहावे, जी, जो दो अक्षर का भेद बतावे। अब ये दो अक्षर का भेद क्या है ये तुम नहीं जान जी, सकते। बिल्कुल साहब बोले। ये बिल्कुल कौन बाबा, जान सकता है? जी। जिसने ये वाणी बोली है वो जान सकता है। हम ये जानना चाहते हैं, अगर भगवान का ठीक है, आपने बोले शरीर में पूजा नहीं करना, किस भगवान का पूजा करना है? किसी की पूजा कर दी नहीं है। किसी का नहीं कर, चलिए बहुत अच्छा है। किसकी करनी है? जी। गीता में लिखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक निकालो। अध्याय 3 जी, 17वां श्लोक निकालो। जी। इसमें उसकी पूजा बताई गई है जो सत्य है, जो कि सत्य साहिब का मतलब सच्चा साहिब है। सच्चा साहिब जी। और शरीर तो सच्चा साहिब है ही है नहीं। नहीं, जी जी। अध्याय 3 17वां श्लोक। हाँ, ठीक है, 17वां, जी तुम्हें सत्य बताते हैं, क्योंकि असत्य तो बिल्कुल। तुमने बता दिया। जी। असत्य का मतलब शरीर। जी, तुम्हारा शरीर असत्य, जी। मेरा शरीर असत्य, जी। रामपाल जी का शरीर असत्य। असत्य। जी। बस यहीं टिके रहना। लेकिन एक यही हाँ, टिके रहना। हाँ, यही टिके एक ही बार में निकालो, रहना। अब नहीं तुम्हें सकता। पता लगेगा पूजा करनी किसकी है। अब तुम्हें गीता बताएगी पूजा करनी किसकी जी, है। जी, ठीक है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोला है? 17वां, जी देखो अर्थ देखो क्या लिखा है। जो आदमी, जी, उस महापुरुष विश्व में न कर्म करने। अरे इससे आगे पढ़ो, 1:18 पढ़ रहे हो तुम। क्या ज्ञानी लोग हो तुम लोग। 7 का 3 का 17 बोला है मैंने, 18 बोला है। नहीं, ये 17 है। हाँ पढ़ो क्या लगा है, किसकी पूजा करनी है? परंतु जो मनुष्य में मनुष्य में। अच्छा
मनुष्य में और आत्मा में तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, तो क्या बोला उसमें? कर्तव्य नहीं है। अरे कर्तव्य किसका नहीं है? करना क्या है? जो मनुष्य में है। मनुष्य में? हाँ जी। अरे भैया, मनुष्य तो आदमी है, शरीर है, नाशवान है। आत्मा में लिखा है, ध्यान से पढ़ो इसको। जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर गलत क्या है? हाँ जी। अब पूजा किसका करना हम ये जानना चाहते हैं ना जी। अरे यही तो बता रहे हैं, पूजा किसका करना है? करना किसका है? हाँ देखो, सुनो क्या लिखा है। कह रहे जो मनुष्य, देखो आधी बात पढ़ी नहीं इसने, बड़ा चालाक आदमी है ये। देखो क्या लिखा है, जो मनुष्य आत्मा ही में रमण करने वाला है। ये कहाँ बोला तुमने? सुनो, ये नहीं बोला, ये आगे चला गया, आत्मा को छोड़ के आगे भाग गया, लेकिन आत्मा ने फिर भी इसको पकड़ लिया। अब आगे इसने क्या बोला? आत्मा में ही तृप्त है। ये रमण क्यों नहीं बोला? तू झूठा साहिब है। हाँ ठीक है, झूठ है, तू लिखा नहीं मान रहा है, तू झूठ है। और बहस करने का जरूरत नहीं। जो चीज बताने वाली उसको बाईपास कर रहा है। कैसा ज्ञानी है भाई? ठीक है, इसका मतलब किसका पूजा करेगा? जी, किसकी पूजा लिखी है? ये तो आत्मा की पूजा है। बस जी, आत्मा का पूजा है। बस जी, आत्मा की पूजा है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा जी बाबा। और हमारे यहाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ आत्मा में आत्मा किस में है? हाथी में, चिट्टी में, गधे में। अरे वो जीव है, आत्मा नहीं, वो जीव है। उसमें आत्मा है। आत्मा तो परमात्मा भी आत्मा लगाए, जीव आत्मा भी लगाए, तो दोनों आत्मा हो गए। जी, क्या बच्चे वाली बात कर रहा है? ठीक है। आत्मा का मतलब समझ लो क्या होता है। आत्मा का मतलब होता है अविनाशी। आत्मा का मतलब होता है अविनाशी। एक है जीव अविनाशी, एक है परम अविनाशी। एक है जीव आत्मा, एक है परमात्मा। समझ लो, दोनों में आत्मा लगा हुआ है। जैसे एक है गृह मंत्री, एक है प्रधानमंत्री, दोनों में मंत्री लगा है। दोनों में मंत्री लगा है। पूजा किसकी करनी है? मंत्री की करनी है, लेकिन वो गुरु बताएगा कौन से मंत्री की करनी है। पूजा आत्मा की करनी है, लेकिन कौन सी आत्मा की? जीवात्मा की कभी नहीं, परमात्मा की बिल्कुल सही। अच्छा, गुरु जो बताएंगे प्रधानमंत्री का, तो कौन सा प्रधानमंत्री? पहले ये बताओ, तुमने वो लाइन क्यों छोड़ दी? तुम हिंदी के अच्छे, तुम इतनी किताबें लेके बैठ, सुनो दिल में खोट है तुम्हारे, इसीलिए छोड़ दी तुमने। नहीं हुआ ऐसा। अगर तुम्हारे रामपाल जी का ओम तत् सत्य लिखा होता तो फटाक से बोलता ये आदमी। नहीं हुआ ऐसा नहीं। सही बात है। क्यों नहीं लिखा? उसको पढ़ा। तुम्हारी आंखों में क्या मोतियाबिंद है? फिर दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। हाँ, दोबारा पढ़ो। अब सुनो, अब दोबारा पढ़ो। अध्याय 3 17वां श्लोक। अब पढ़ेगा सही से। अब पकड़ा गया ना। आप लोग भैंस निकलते तो आप लोग फिर रहिए, अपने लेख बीच में नहीं बोलिए। अध्याय 3 17वां श्लोक। आप लोग निवारण करते। अरे मेरा जाने का टाइम है, मैं तब भी तुम्हारे लिए रुका हूँ कि तुम्हारा कुछ भला हो जाए। जी जी, नहीं तो मेरा क्या जा रहा है? जहाँ मर्जी पूछो, किसी को पूछो। अध्याय 3 17वां श्लोक देखो। पकड़ूंगा जो मनुष्य देखो, हार जीत के बात करें। जो मनुष्य, हाँ पढ़ो, सुनो, अब पढ़ रहा है। पढ़ो। जो मनुष्य आत्मा ही में रमण करता है। सुनो, करके दिखा आत्मा में रमण। बताओ कैसे करोगे? ये तो पता नहीं। तो फिर जब ये पता ही नहीं है तुम्हें, तो तुम तत्वदर्शी संत कैसे हो गए? अब तो पता लगेगा ना। अब लगेगा पता। पता लगेगा। कब लगेगा? जब तुम इस ज्ञान को अच्छी तरह समझोगे कि आत्मा का ज्ञान क्या है और देही का ज्ञान क्या है। शब्द को ही आत्मा कहते हैं। शब्द अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। समझ लो, ये सब कहाँ लिखा है? अध्याय 2 24वां श्लोक देखो जरा क्या लिखा है। अभी तुम्हें कुछ नहीं बताया गया, अभी तुम्हें केवल घुमाया गया है तत्वदर्शी संत के नाम पे। अब तत्वदर्शी की डेफिनेशन बोलो। तत्वदर्शी कौन होता है? जो असत्य तत्व और सत्य तत्व दोनों का ज्ञान रखता है। और जब तुम उसके पास जाते हो, एक को छुड़ा देता है, छुड़ाए, एक लखाए, असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे।
वही तत्वदर्शी संत है। जी नहीं, एक चीज और लिखा हुआ है ना हाँ, इसमें, बताओ प्रमाण है बताओ ना। बताओ, बोलो क्या प्रमाण है, देखिए बाबा जी। अर्धम बोलो, बोलो। अदैव शाखम सुनो। असतम फराउ, बिल्कुल सही जो बात उनके है। लटके हुए पीपल वृक्ष की हाँ, तो जड़ से ये और पेड़ कहाँ दोनों लटका हुआ है, दिख रहा है क्या? इसमें तो लिखा हुआ है अरे ना। लिखा तो बहुत, लिखा तो इसने अमेरिका लिखा है। तुमने अमेरिका देख लिया क्या? सुनो, सभी पे चलना है ना बाबा जी। तुमने अमेरिका देख लिया क्या? अमेरिका तो मोबाइल लिखे तो मोबाइल से 10 कोई ग्रह देख सकता हैं। सुनो, 10 ग्रह 12 ग्रह लिखे, 9 ग्रह लिखे, नहीं। तुमने सारे देख लिए क्या? ग्रह तो छोड़िए सुनो बाबा तो, जी। सुनो तो, जी, जी। जो इसमें लिखा है ना जी, वो उसमें भी दिखाई चलेगा। भी देता हाँ। है, उसी को तत्वदर्शी या संत कहते हैं। बता रहे हैं। हर तत्व का दर्शन करा एक दे। क्वेश्चन था बाबा, एक क्वेश्चन था बाबा, तो पूजा ठीक है, यहाँ पर हम भ्रमित हो गए, तो पूजा किसका करना है? जिस साथ करना। अरे सत्य की पूजा करना है, सत्य साहिब। सत्य क्या है दिखने, अभी दिखा नहीं सत्य क्या वो है। तो लिखा तो है, हाँ? आत्मा किसका पूजा करें? आत्मा में अरे पूजा भाई, की तत्वदर्शी संत आज से अगरबत्ती लिखा, आज से अरे नहीं, अगरबत्ती नहीं लगानी है, तो किसको कोई लगानी? माला नहीं फेरनी है। तुम माला फेरते हो? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं तो काहे कर रहे हो? नहीं नहीं बाबा जी, यहाँ देखिए क्या कर रहे हो। अरे बाबा जी, भैया, सब नहीं क्या नहीं तो कबीर साहब की वाणी को तुम झूठा कर दोगे। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, वो सत्य है, वो आप सत्य है। बच्चों वाली बातें कर रहे हो। माला जो फिरने की यहाँ सवाल आ रही है, हाँ? तो ये जीव के लिए करा है ना। हाँ? जो जब भी सुमरन करना है तो सूरत निरत और इस शब्द को एकत्रित करके अरे वहाँ सूरत ध्यान होता लगाना क्या है? सूरत क्या होता है? लगाना, ये सुनो, नहीं। सूरत क्या? अरे तो सुन, जिस सुन। फिरने की जहाँ तक सवाल है सूरत तो बोला ना, सुनो। सुमरन यहाँ कर दिया, ध्यान बनाया है अमेरिका अरे में। सुन तो ले भाई, अब बोल दिया ना सूरत निरत भवन। अब सुनो, सूरत जी। क्या होता है बताओ जरा। सूरत क्या होता है? क्या होता है? सूरत क्या लगन लगन होता है। सूरत निरत क्या होता है? सूरज क्या? 2 मिनट बाबा जी, हाँ, हमको सुनाओ। बोलने दिया बोलो, जाता है, बोलो, उसको बोलो। लिखना। तुमसे सूरज ही पूछ निरत रहा हूँ। और पवन, हाँ बोलो। जब भी सुमरन किया जाता है ना, ये हाँ। 5 जो है ना इंद्रियां को जो है ना, सुमिरन किया जाता है। जी। सुनो, सुमिरन का मतलब क्या होता सुमरन है? का मतलब क्या? जो कबीर साहब मंत्र जाप। जी, सुनो। सुमरन सुनो, जी, हाँ हाँ, सुमिरन का क्या मतलब होता जी, है? जी, जी। मंत्र जाप। हाँ हाँ, हाँ जी। सुमिरन कहाँ से नाम आया है? कबीर सागर से। अरे कौन सी भाषा का नाम है ये सुमिरन? हाँ, जैसे अब कबीर साहब कौन सी के बात अरे है? सुनो, कबीर साहब बाद में देखेंगे, पहले भाषा की बात करते हैं। ये सुमिरन कहाँ से आया है नाम? कहाँ से? ग्रंथ से आया है। अरे ग्रंथ तो किसने लिखे हैं? पहले भाषा आई कि ग्रंथ आए कोई हैं? महापुरुष लिखे हैं। अरे भाई, महापुरुष ने ग्रंथ लिखे, पहले भाषा आई कि पहले महापुरुष आ गया? पर्वत हमारे डिफेंस जानते हैं। जी। पहले सुमिरन का मतलब समझ ले भाई, सुमिरन का मतलब समझ ले, समझा देते हैं। सुनो, सुमिरन का मतलब जाप नहीं होता, जो तुम जप रहे हो ये सिमरन नहीं है। जी जी सुमिरन का मतलब होता है, पंजाबी भाषा का वर्ड है सुमिरन। अब ये आया कहाँ से? स्मरण। स्मरण क्या होता है? स्मरण संस्कृत भाषा से आया। स्मरण का मतलब याद करना। याद करना। जी, याद करना। सुनो, जी, जी। जाप करना कहाँ है? हाँ जी। तुम हाँ, किसी यहाँ और, पर- कबीर साहब के बात किया पहले बात तो पूरी कर ले भाई। जी जी, बोल रहे तुम किसी ऑटो में बैठ के आए, जी तुमने उसकी शक्ल देख ली, जी तुम घर पे आए, तुम्हें पता लगा मेरा पर्स ऑटो में रह गया। अब तुम्हें लोग कह रहे हैं उसको याद करो, तो तुम क्या याद करोगे? तो पर्स को याद करेंगे। अरे पर्स को क्यों याद करोगे? जिसकी ऑटो में, पहले उसको याद करोगे। हाँ, जी, उसको याद करेंगे। तुमने ऑटो वाले को याद कर लिया, इसका मतलब हो गया तुमने उसका सिमरन किया। कर लिया। अब उसका नाम तुमने पूछा नहीं, अब उसके नाम का जाप करो, उसके नाम का जाप करो। जब तुमने नाम ही नहीं पूछा, पर्स के नाम का अरे यार, ऑटो वाले का नाम, पर्स का नाम बताओ। हाँ, नहीं, याद होगा, याद है, याद होगा। इसका सुमरन है, उसको याद अरे करेंगे। सुन ले भाई, सुन ले, सुन ले। जी क्यों क्यों मगजमारी कर रहा हाँ, है? नहीं, खाली हाथ चला जाएगा यहाँ से, खाली हाथ कुएं के पास आके तू खाली चला जाएगा। सुन ले बात, सुमिरन और जाप में जन्म जमीन आसमान का अंतर है। सुमिरन सूरत लगाए के और मुख से कछूना बोल, और बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। और तुम मुंह से क्या क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओम कलियम हरियम शरियम हरियम फट फड़क फड़क फड़क। आप बोलना ही। सुनो बाबा जी, सुनो, बाबा जी की सुन तो ले, बाबा जी को सुनाने आया है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। क्या कर रहे हो तुम सुबह से शाम तक? क्या कर रहे हो? जब जब कर रहे हो? नहीं जी नहीं, जब ये अलग चीज है। अरे जप अलग कैसी चीज है? क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है ये? सुनिए आप बाबा जी। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। तप भी सुनो, हाँ सत्य है, ये है असली सत साहिब का चेला। ये नकली चेला है, ये नकली चेला है। तू नकली चेला है, तू कहते तू नकली चेला है, तू कभी आपकी वाणी पे नहीं टिक रहा है। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? सुनो, अच्छे हैं बाबा जी। नाम है जप में, जी, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं अरे ये वाला जप नहीं, वो वाला जप। जप का मतलब जप, तप का मतलब तप। समझो,
तपस्वी भी कहेंगे अरे एक टांग पे नहीं खड़ा होना है, आंख बंद करके तपस्या करेंगे, तो फंस रहे तुम तप के चक्कर में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कब मिलेगा? कब मिलेगा? एक पल की तलाश में, जब तुम तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाओ। जैसे क्या है कि दुख में स्मरण सब करे और सुख में करे न को। परमात्मा को याद करने की बात की, याद करने बिल्कुल याद करना। जब तुम कुएं में गिर जाते हो, बाबा एक बात है ना, जब तुम कुएं में गिर जाते हो तो तुम जपते नहीं हो। अच्छा मैं कुएं में गिर गया, राम 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 कबीर कबीर, तब क्या करते हो? याद करते हो। अरे भैया कोई बचाए ले, भैया माँ बचाए ले, बाप बचाए, याद करते हो। उसको सिमरन कहते हैं, जप नहीं कहते। इसलिए कहता है कि दुख में नहीं सुख में याद करो। कहता है सुख में, अरे हमेशा याद करो, हमेशा याद करो, हमेशा। क्या सुख क्या दुख छोड़ो। कबीर साहब जी यह भी कर रहे हैं, वाणी में सब कुछ कर रहे हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम। अरे नाम का सिमरन करना है, नाम का जाप नहीं करना। नाम का सिमरन करना है। एक को सिमरो नानक का जो जल थल रहा समाए। नानक साहब कह रहे हैं एक को सिमरन करो। तुम कितने की नाम जप रहे हो? तुम्हारा एक पति की अनेक पति हैं? एक। तो फिर एक का नाम की जपो ना, कलियम हरियम फरियम भरियम। आपकी भी वीडियो है बाबा जी, आप जो अपने शिष्य को दिया। हमने एक भी नाम डाल दिया, मैंने एक भी नाम डाल के नहीं दिया। सुनो सुनो, जल वाटर तोय पानी, जल वाटर, कितनों के नाम है ये बताओ? एक ही है, एक ही नाम है। सुनो, एक के ही सारे नाम है। हम जो नाम देते हैं वो एक के सारे नाम है। तुम सिद्ध करके दिखा दो, तुम एक के नाम देते हो। कलिंग किसका नाम है? एक ही नाम है बाबा जी, एक ही नाम। आप एक ही भगवान के लोग में रहे। अच्छा, यहाँ से रहना है, इसका नहीं करना है। अच्छा, तुम बीजेपी के लोग में रह रहे हो। सुनो, तुम बीजेपी के लोग में रह रहे हो, लेकिन तुम बंदे कांग्रेस के हो, तो तुम वोट किसे डालोगे? मुंडी क्यों हिलाते हो तुम लोग? अरे कमाल हो गई, सीता रावण की आ रही तो रावण जपेगी क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? कबीर नानक साहब क्या कह रहे हैं? तेरा एक नाम सारे संसार। तो फिर कितने नाम जप रहा है? कितने नाम जप रहा है? एक नाम। अरे कितने नाम जप रहा है? ओम कलिंग हरिम शरिंग। अरे जान लो, लानत है ऐसे परमात्मा पे जो रास्ता ना दिलवा पाए तुम्हें। सुनो गीता में क्या बोला है? अरे प्रमाण देते हैं, गीता में बोला है तुम मेरा एक ओम नाम जप लो, तुम एक ओम अक्षर को जप लो, तुम ब्रह्मलोक को पहुंच जाओगे। लिखा कि नहीं? अरे जब ब्रह्म तक ये कह रहा है कि तू मेरा नाम जप ले, देवताओं का नाम जपने की जरूरत नहीं, मैं तुझे ब्रह्मलोक पहुंचा दूंगा, तो तेरा परमात्मा इतना कमजोर है कि तू पहले सबके नाम जपता जाएगा, किसी नामर्द परमात्मा के साथ जुड़ गया। आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। दिखा दे मुझे, दिखा दे। गीता में लिखा है कलियम हरियम शरियम, दिखा दे। ये पढ़िए गीता। आप शब्द बोल रहे हैं। अब शब्द नहीं बोल रहा हूँ। नामर्द का मतलब क्या होता है? नामर्द का मतलब होता है अरे सुन ले, संतों की वाणियां सुनेगा भाग जाएगा यहाँ से। संतों ने इतना कुछ बोला है कि सुना दूंगा ना, इसमें भाग जाओगे। सुनो, नामर्द क्यों बोला है? नामर्द ही होता है जो सबको बाप बना देता है। बोलेगा भाई, तो आप यहाँ आइए ना। रावण कौन होता है? जो सबसे डरता है। कहते नहीं अबे नामर्द है क्या, जाके लड़ना उससे। चुड़ियां पहनी है क्या? अपशब्द है क्या? नामर्द अपशब्द है क्या? नामर्द एक गुण है उस डरपोक आदमी का। वो नामर्द नहीं हो गया, किसी को कोई खुसरा थोड़ी नहीं बन गया अगर तुमने किसी को नामर्द कह दिया। लेकिन हर जगह यूज करोगे, अबे नामर्द है क्या, लड़ जाके वहां पे। ये अपशब्द नहीं है, ये गुण बता रहा हूँ। तुम्हें ऐसा परमात्मा मिल गया जिसको गणेश जी का भी नाम जपवा रहा है, ब्रह्मा जी का भी नाम। कह रहा भैया मैं नहीं छुड़वा पाऊंगा, मैं नहीं छुड़वा पाऊंगा, इनके नाम जपो और इनकी कमाई इनको दो। एक बच्चा अपने बाप के साथ जाता है होटल, किसका नाम जपता है? दुनिया भर का खाना खाता है, कौन देता है बिल? परमात्मा देता है। होटल वाले का नाम नहीं जपना है, वेटर का नाम नहीं जपना है, खाना बनाने वाले का नाम नहीं जपना है, बर्तन धोने वाले का नाम नहीं जपना। वो कार्यकर्ता है होटल के, उनका नाम नहीं जपना है। अपने बाप पे विश्वास रख, तेरा बाप पूरा बिल देगा। अच्छा बाबा ठीक है, नाम नहीं जपना है तो ये नहीं जपना है। ठीक है, नाम है जप में, हटाओ इसको। जो धर्मदास है कबीर साहब उसको मिले थे, तो कबीर साहब जो भक्ति दिए थे तो वो इसी नाम का भक्त जो करते थे। जो आप कहते हैं नहीं जपना है, अभी नाम की डेफिनेशन नहीं पता। सुनो
उसकी सुनो किताबों में सुनो सुनो गुरु सुनो ग्रंथ साहिब भी सुनो अरे सुनो तो पहले यार, तो ले बोलना तो भाई, सुनो तो, सुनो। इतना तो कुछ लेने तो सुनो, देखते कुछ रहता है लेने आए हो। हाँ। कुछ लेने आए हो, ये बोलने की बात है। सुनो बारी बारी से सुनो 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 समझना सुनो भी चाहिए। तुम कहते हो ये नाम जपने पड़ेंगे, क्यों? तुम्हारे ग्रंथ में लिखे हैं। नहीं हमारे ग्रंथ में जो किसी के भी? अरे जो भगत मीराबाई ने नाम लिया था कबीर साहब का, अरे वो सबका उसने नाम जपा लिया। है, उसके ग्रंथों में है, क्या जपा है बताना, वही तो जपा है। क्या जपा है? जो आप कह रहे हैं कि विलियम बोल्ड है ना, तो वो शास्त्रों में है। एक बात जो आप बताओ। बोल्ड हैं, गणेश बोल्ड है, सुनो। वो शास्त्रों प्रमाणित है, जिसको आप बोल्ड हैं। गणेश जी जी गणेश जी जी शंकर जी के लड़के हैं। जी जब गणेश जी पैदा नहीं हुए थे, जी तब अगर कबीर साहब किसी को नाम देते तो क्या कल्याण का नाम देते? हेलो आप देखिए। अब हाँ जी आप बिल्कुल सही बोले, लेकिन जो आप कोई बोल नहीं। रहे हैं कि जो नहीं देते वो कबीर साहब में प्रमाण है, कबीर साहब झूठ अरे नहीं भाई वो प्रमाण नहीं है, सुनो। घर में नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें सारे नाम लिखे है। हैं। इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे एक बात, सुनो, एक चीज इसको सुनते हैं, मानते हैं। बाबा, चलो आप इसको मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। अब मानते हैं? सुनो, अब सुनो, इसी पे आ जाते हैं। जी तुम ये बता दो, सार नाम जी। और सतनाम एक है कि अलग अलग है? अलग पक्का मानते हो? नहीं अलग एक ही था भाई। कह रहा एक ही था, मतभेद हो गया चेलों में। एक कह रहा अलग अलग, एक कह रहा एक हो गया। बस ये लड़का बहुत काम का है और ये निकलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये पक्का निकलेगा। सुनो, सतनाम और सारनाम एक नहीं है रामपाल जी के हिसाब से। वो क्या कहते हैं, शुरू में तो चिल्लाते रहे, वो संत पूरा संत होता है जो 3 बार में नाम देता है, बोला कि नहीं? जो 3 बार में दीक्षा देता है, ओम तत्सत, ये दीक्षा पूर्ण है, मुक्ति हो जाएगी, बोला कि नहीं? हाँ बोलो। अब सुनो, तुम्हें कितनी बार में नाम दिया जा रहा है? हाँ, बोलो। पहली बार तुम नाम लेने गए तो तुम्हें क्या दिया? हे रविंद्र सत सुगरत अभिगत कबीर ओम ओम कलिंग कलिंग हरिंग, ये हो गया पहला नाम, ले लिया। अब दूसरी बार तुम गए, तुम्हें क्या मिला? ओम सोहंग यानी सतनाम, तो हो गए। अब जब तुम तीसरी बार गए तो तुम्हें क्या मिला? सार नाम। और जो लोग सार नाम ले चुके हैं उनसे पूछ लेना बेटा, सार शब्द का भी पर्चा भरवा दिया है उनसे। अब सुनो, ठीक है ना? मतलब 3 बार में रामपाल नाम नहीं दे रहा है ना, 4 बार में दे रहा है ना, तो बताओ वो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? अरे सुन लो, ठीक है, क्या झूठा हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्या बात कर रहे हो? सुनो, अरे सुन भाई, सुन लो 3 बार में बोल बोल के चौथा नाम दिया तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, झूठा नहीं हुआ। सुनो, अरे ये इसकी शक्ल दिखाओ यार, हेलो इसकी शक्ल दिखाओ, इधर देख लो। ये बंदा है जो कह रहा है कि रामपाल जी महाराज 3 बार में नाम देते हैं, बोल रहे हैं वो, लेकिन 4 बार में देके झूठे नहीं हुए। तो ये बता दो, अरे इधर ही तो आइए, नाम तो बाद में देखेंगे। अरे सुनो, अभी ग्रंथ खोलेंगे, अभी रुको, अभी ग्रंथ खोलेंगे, अभी रुको। सुनो, ये बंदा वो है जो कह रहा है कि 3 बार में रामपाल जी नाम देते हैं, ये बिल्कुल सच है, और 4 बार में देके भी वो सच्चे हैं, झूठे नहीं हुए। ये आप बोले हैं बाबा जी, हम ये आप बोले, अपनी बात को बड़ी कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ बाबा जी, आप बोल रहे हैं। मैं ये अच्छा मैंने बोला ना, अब तुम बोलो। अरे सुन भाई, सुन, रामपाल जी 3 बार में नाम देते हैं? जी बिल्कुल। सुनो, इसको दिखाओ ना, प्रमाण है। रामपाल जी 3 बार में नाम देते हैं ना? बिल्कुल। पहली बार में क्या मिला? प्रथम दीक्षा। पहली बार में प्रथम दीक्षा, दूसरी बार में ओम सोहंग सतनाम। वो क्या है, वो तो उनके अरे ओम सोहंग है, क्या है? क्या अंदर सांस ले सोहंग है, बाहर छोड़ होंगे, क्या बच्चों वाली बात कर रहा है? दूसरी बार में मिल गया सतनाम, मिल गया। तीसरी बार में सारनाम मिल गया। फिर सार शब्द की पर्ची क्यों दे रहे हैं? अरे रामपाल के चेले खुद ही लड़ मरे आपस में, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? दिखाओ इनको। ये लड़का हमारे साथ बिल्कुल सत्य के साथ सत्य मिला रहा है, और वो झूठा है, 1 नंबर का, वो झूठ बोल रहा है। 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं और 4 बार में देके भी सच्चा बता रहा है। ये बंदा बिल्कुल सच्चा है, तुम झूठे हो। अभी सुन लो, फैसला यही है। अब देखो, सतनाम और सारनाम एक ही होता है। हाँ नहीं, सब एक ही है, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे तुम सतनाम कह लो, चाहे सारनाम कह लो, चाहे अबोल नाम कह लो, चाहे अडोल नाम कह लो, तुम इस कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ो, खोलो इसको। जिन महापुरुषों को, अरे महापुरुष भाई, महापुरुष पहली लाइन पढ़ ले। महापुरुष बहुत बैठे हैं जेल में, बड़े महापुरुष बैठे हैं जेल में। सुनो, पहली लाइन खोल दो। मेरे पास टाइम कम है, पहली लाइन खोलो, इसका निर्णय कर देते हैं।
एक शंका समाधान कर दिया, हाँ, बस क्लियर हो बोलो, गया। बोलो। और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बोलो आपको बोलो जाना बोलो है बाबा जी। बोलो बोलो आपके महत्व का समय हम लोग बैठा है, हम लोग का समय कोई महत्व नहीं। हाँ बोलो बहुत बड़ा महत्व बिल्कुल है। बिल्कुल जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो लेना चाहते हो ले लो। अब और डाटा जी हाँ, बोलो। बहुत कुछ जानकारी मिला और एक जानकारी और हमारे कहने बोले ये संसार जो रचने वाला वो भगवान कौन है? शास्त्रों में है भगवान है। अरे भाई भगवान को जानना पड़ेगा, वो कौन है मानना नहीं पड़ेगा। जी। कोई कह रहा ब्रह्मा जी भगवान है, कोई कह रहा विष्णु जी भगवान है, कोई कह रहा खुदा भगवान है, गॉड भगवान है। तुम किस किस को कहोगे भगवान? तीनों भगवान है, कौन भगवान संसार को रचा है? तीनों में से कोई नहीं रचा है, तीनों को रचने वाला ऊपर बैठा है। तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जागे। ये बात की बातें हैं। पहले इस ग्रंथ का पहला शब्द निकालो, अब तुम्हें बताते हैं मुक्ति क्या होती है। देखो देखो पढ़ो। इसमें धर्मदास खुद कह रहा है कि अरे धर्मदास पूरा संसार रचा है। अरे इस चीज सुन को लो, आप मानते हो? अरे एक सुन लो मेरे भाई, एक मिनट बाबा। पहले समझ तो ले रचा खोलेंगे। किसने है। अब सुनो पहली लाइन निकालो, साहब जी का अब बात पहली हुई तो लाइन मानिए। निकालो। अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाओगे। पहली लाइन निकालो। अरे वो छोड़, बीच में कहाँ जा रहा है? ABCD से स्टार्ट करेंगे ना। गलती है तो बताइए। अच्छा सुनो, मतलब जेड से स्टार्ट करेंगे। ये बात बता दी मैं चला जाऊंगा। देखो पहली वाली लाइन क्यों नहीं खोली? हाँ? क्या वो झूठी है क्या? देखो इसका मतलब ये झूठी है। नहीं, आप बता दो ना। मैं आप बताऊंगा बता सकते हैं। ये झूठी। सुनो, ये झूठी है, आप बता दो। ये झूठी वैसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। जी। ये झूठी कैसे है? क्योंकि ये गुप्त भेद हैं, ये खोले नहीं आप जाते। बोले ना, आप ये हम बाबा, खोलेंगे ना, आपके जैसे ये कोड बाबा डिकोड ने करेंगे ना। आप खुलेगा ना अरे तो पुलिस का। पहली लाइन तो आप पढ़ बाबा ले। बोले ना। अरे पहली लाइन तो पढ़ ले, पहले पहले को तो जान ले। यानी तू भी झूठा है, तू भी झूठा है, ठीक है, बच्चे तू भी झूठा है, बच्चे तो तू बच्चे भी रहते हैं। झूठा है। जब किताब खोलते हैं तो पहला अध्याय पढ़ेगा कि 18वां पढ़ेगा पहले? नहीं बाबा, क्या तू झूठा है? तू पहला पढ़ना बोल। सुनो, जब ये ग्रंथ लिखा गया तो पहले ये लाइन लिखी गई कि पहले पहली लाइन लिखी पहले वो वाला लाइन गई? लिखा। बस फिर पहले पे आ जा, पहले पे आ जा। सुन सुन, पहले पे आ जा, शुरुआत कर, शुरुआत कर, शुरुआत कर। उसी में निबेड़ा कर देंगे, उसी में निबेड़ा हो जाएगा। अरे मेरे भाई, ये क्या बच्चा है? वो उसी साइड कमाल हो गई। ये है सबसे पहले, ये सामने कौन आया? सुनो सुनो, अब इसके सिर के ऊपर देख क्या लिखा है? सत्यनाम। हाँ, सत्यनाम है। सतनाम क्या है तुम्हारे वाला? तुम्हारा सतनाम क्या है? आप इसका अर्थ करते हैं। अरे तुम ये बताओ सतनाम तुम्हारे वाला क्या है? बाबा इसका मतलब क्या हुआ, जानना चाहते हैं ना? हाँ, आप जानना अब चाहते हैं। आया ना, इसका मतलब क्या अब आप समझ, बताइए। अब समझ क्या है। जी, बिल्कुल। ये जो नीचे बैठे हैं ना, हाँ, बाबा। ये देह है, देह। और इस देह को चलाने वाली आत्मा सतनाम है। अच्छा जी। अब समझ ले, सुन ले बात को, सुन ले बात को। हम हैं शब्द, शब्द हम माही। हम हैं शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है बताना जरा? हम हैं शब्द, कौन सी भाषा का? हिंदी का, इंग्लिश का, पंजाबी का, हिंदी। अच्छा कबीर साहब हिंदी के शब्द है? आप बताइए। कबीर साहब अपना स्वरूप बता रहे हैं। अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो ये मत मान लेना मैं हूँ, ये मत मान लेना मैं हूँ। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, मतलब मैं आत्मा हूँ और उसी आत्मा से ये सारे शब्द निकल रहे हैं। अरे सुन ले भाई ज्ञानी पंडित, सुनो। हम हैं शब्द, यानी मैं एक आत्मा हूँ। शब्द हम माही, मुझ में से शब्द निकल रहे हैं। तुम में से कौन से शब्द निकल रहे हैं? कौन सी भाषा के? तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हिंदी, हैं। हिंदी बोलो। जी। आपस में चर्चा नहीं, हिंदी। जी। अंग्रेज के मुंह से कौन से निकल रहे हैं? अंग्रेजी। जी। जापान के मुंह से कौन से निकल रहे हैं? जापानी। जापानी, ताइवान, ताइवानी, मंगोल, मंगोली। अब दो शब्दों का यहाँ भेद खुल गया। हम हैं शब्द, यानी मैं स्वयं शब्द हूँ, लेकिन शब्द हम माही, मुझसे ही सारे शब्द पैदा होते हैं। अब कितने शब्द हो गए यहाँ पे? दो। अब इन दो में से एक छुड़ा देना है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। जो तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, आ आ ई ई का खा गा चा छा टा टा ए बी सी डी उड़ा एड़ा इड़ा, सब छोड़ दे। अब क्या बचा? अब क्या बचा? वो एक बचा। एक बचा, वही जानना है। अब समझ ले। हाँ, बता एक रहा को हूं। छोड़ दे, एक क्या बच गया? अब जो बचा है उसको समझ ले। हम हैं शब्द, यानी मैं शब्द हूँ। शब्द का मतलब मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। जी। अब शब्द हम माही, मुझसे शब्द निकल रहे हैं। जी। क्यों निकल रहे हैं? जी। क्योंकि ये देही की वजह से निकल रहे हैं। जी। तुम्हारे पास जो देही है, तुम्हें हिंदी भाषा सिखा दी गई, फड़ 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 हिंदी बोल रहे हो। अंग्रेज के पास जो देही है, उसको अंग्रेजी भाषा पढ़ा दी है, फड़ 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 अंग्रेजी मार रहा है।
तो दो शब्द हो गए, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न। इसकी बात नहीं चल रही है, हमसे भिन्न और कछु नाही, यानी कोई गलती से मेरा नाम को मेरा स्वरूप मत मान लेना। यानी 52 अक्षर, सुन लो अरे बात तो पूरी कर ले। तुम्हारी दोहे जो तुम रोज रट रहे हो उसका मतलब बता रहा हूँ। हम हैं शब्द यानी हम हैं आत्मा, शब्द हम माही यानी 52 अक्षरी शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। हमसे भिन्न यानी आत्मा से भिन्न और कछु नहीं, ये 52 अक्षरी नाम जाप करने की जरूरत नहीं है। अब सुना, अरे सुन ले भाई, अरे सुन ले भाई, सुन ले, मुझे पता है क्या बोलना चाह रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है। धोबी को कपड़े धोना मत सिखा, धोबी को कपड़े धोना मत सिखा, जानता है धोबी अच्छे से धोना, चिंता मत कर। अब सुन, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे यानी आत्मा से भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से यानी इसका कभी नाश नहीं होता। किसका? आत्मा का, आत्मा का, शब्द ना बिन से देही। अब ये सामने क्या दिख रही है? अब जो हुआ ठीक है, अब इसलिए अब आगे भी सुन ले, आगे भी सुन लो, शब्द ना बिन से। अरे रामचरितमानस कहाँ से आ गई कबीरगंज पंथ में? सुन लो भैया, अरे जहाँ बात चल रही है वो तो सुन लो। शब्द ना बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। तो इस सतनाम का क्या मतलब है? आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा सार है, देही क्या है? देही असार है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे क्या उड़ा दिया उसने? थोथा क्या है? शरीर, और पकड़ा क्या दिया? सार, सार यानी आत्मा, सत्य नाम ही सार है। आपने बोले आत्मा सार है, आत्मा, लेकिन हमारा आराम से समाज वहाँ पे आत्मा को सार नहीं बोला, बोला आत्मा तो ईश्वर का अंश है। अरे सुन ले भाई, वो जीव आत्मा है, वही बात तो। अरे वो जीव आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा का अंश है। अरे सुन ले, सुन मेरे भाई, सुन ले। बाबा बिल्कुल बोलिए। जब मैं कहता हूँ आत्मा को जान ले, इसका मतलब जीव नहीं है, जीव नहीं है, इसका मतलब परमात्मा है, जीव नहीं है। अरे सुन ले भाई, सुनो, वो परमात्मा का दूसरा है। आत्मा मंत्री और प्रधानमंत्री में क्या फर्क है? मंत्री प्रधान मंत्री की फर्क है। मंत्री और प्रधानमंत्री में, प्रधानमंत्री और मंत्री। सुनो, मैंने ये नहीं बोला कौन सा मंत्री, बाबा जी मैंने ये नहीं बोला कौन सा मंत्री, मैंने बोला है मंत्री में। प्रधानमंत्री और मंत्री, प्रधानमंत्री मंत्री है कि नहीं? प्रधानमंत्री। सुनो, प्रधान क्या है? वो प्रधान है क्या? प्रधान क्या है? अरे मंत्री प्रधान है यार, मंत्री प्रधान है वो। मंत्री और प्रधानमंत्री। अरे भाई, प्रधानमंत्री भी मंत्री है, मंत्री नहीं है क्या वो? मंत्री है। आइए अब क्या प्रधानमंत्री गृह मंत्री है? सुनो, प्रधानमंत्री का गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री का रेल मंत्री है, प्रधानमंत्री का खाद्य मंत्री है, प्रधानमंत्री का मंत्री है, प्रधानमंत्री का मंत्री है, मंत्री है, यही सच है। अब कौन सा मंत्री है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूँ आत्मा ही सत्य है, तो कौन सी आत्मा? परम आत्मा सत्य है, समझ लो। पूजनीय केवल वही है, समझ लो। जो तुम्हारे क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, जो निअक्षर पुरुष तुम मान के बैठे हो ना, 21 ब्रह्मांड का मालिक, 7 करोड़ ब्रह्मांड, छोड़ दो इसको। क्षर पुरुष का मतलब है शरीर जिसका नाश हो जाता है, अक्षर पुरुष का मतलब है जीव जो परमात्मा का अंश है, जो 84 में धक्के खा रहा है, और निअक्षर पुरुष का मतलब है परमात्मा। अध्याय कौन सा अध्याय है? अभी तुम्हें सुना देंगे, सुनो। अब इसको सुनो, अब पहली लाइन निकालो, अब पहली लाइन निकालो, इसकी पहली लाइन तुम्हें घर पहुंचा देते हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो। पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। ये नहीं है पहली लाइन, ये तो उनके महिमा है। आगे देखो पहली लाइन, वो वहां से, ये पहली लाइन, ये बोलो क्या लिखा है? सूरत सतनाम ऐसा। सूरत तो हो गया, वो बोलने वाला दोहा श्लोक, यहाँ सतनाम से बोलो, बोलो जोर से, सतनाम ऐसा। अब सुनो, सत्य नाम है सार, समझे? जो तुम सार नाम सार शब्द कर रहे हो, सतनाम है सार, सतनाम ओम सोंग नहीं है। समझ में आई बात? जी। क्या है? इसका कैमरे को मुंह दिखाओ जरा, समझ में आ गई बात? जी, बिल्कुल समझ में आ गई। सतनाम है सार,
यानी सतनाम को जान लोगे तो सार को जान लोगे। जी। अब ये अरे सुन ले भाई, पहले उसको ये आधी लाइन में, पहले ये बताइए, आधी लाइन में डिग्री कर ली, पहले 2 लाइन तो पढ़ ले। अरे 2 लाइन, अरे कमाल का आदमी है। तो पूरा आप, अरे पहले पूरी लाइन तो पढ़ ले। अरे सुन ले, अरे सुन ले भाई, सुनो सुनो, अरे पहले एक लाइन तो पूरी कर ले, एक दोहा तो पूरा कर ले, तुझसे आधा दोहा भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अरे तो पूरा दोहा तो कर ले, उसी में निबेड़ा है, उसी में निबेड़ा है, उसी में सत्य लिखा है, वो पढ़ ले पहले। अब सुनो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। इसमें जपो लिखा नहीं है, इसमें विवेक के द्वारा बूझो। क्या बूझा जाता है? पहेली बूझी जाती है, बूझो तो जानो, समझ लो। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। बताओ तुमने क्या बूझ लिया? जो रामपाल जी ने दिया फटाक से ले लिया तुमने। बूझना है कि सत्य नाम है सार, तो असत्य क्या है, असार क्या है, बूझ लिया क्या? अरे सुन ले भाई, कमाल हो गई। सुन लो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। अगर तुमने बूझ लिया ना कि ये सतनाम क्या है, तो उसके बाद कुछ बूझना नहीं पड़ेगा। आगे देखो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। अगर ये 2 लाइनों में तुमने खोलना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें भवसागर से ये 2 लाइनें ही पार कर देंगी। अब आइए बाबा, अरे तू पहले सार तो पूछ ले, अब कुछ नहीं पूछना। अब यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने संसार को रचा है, मैं देही हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। अच्छा सुन ले भाई, सुन ले, प्रकट होता हूँ। रामपाल जी महाराज को प्रकट होके क्यों ना बचा पा रहा वो, ये बता दे। जब गाय को बचा लिया कटने से, इतने लोगों को बचा लिया, तो प्रकट रामपाल जी महाराज को क्यों नहीं हो पाया प्रकट? आज 10 साल हो गए हैं, तो जेल में ही मर जाएगा, फिर प्रकट होगा। अरे मत दे उसका उत्तर, रहने दे। अरे मुझे पता है क्या सुना है। अरे सुन ले, ये तेरा जन्म हो गया हमारे सुनते सुनते। अब ये बता, 3 नाम सुनो सुनो सुनो, अब तुम्हारी बात मानते, 3 बार में जो नाम दीक्षा वाला पेज है ना, वो निकाल दो। अगर आप नहीं मानते तो सब जनता जागरूक है, हम सभी जनता को बता देंगे। संसार में देखिए, कबीर साहब ने संसार को रचा है। कबीर साहब, अच्छा चलो ठीक है, रचा है। अब बता, चलो सुनो सुनो, कबीर साहब ने सबको रचा है। सबको रचा है। सारे पुरुष रचे थे कि स्त्री? सारे पुरुष रचे या स्त्री? बता। वो तो दोनों को, नर और नारी करके परमात्मा रचे हैं। पक्की बात है, वो परमात्मा है, पक्की बात है। इसी में दिखा दूंगा कि उस आदमी को नारी बना दिया गया जिसने सबसे पहला हाथ खड़ा किया काल के साथ चलने को। बोलो आरती ना, दुर्गा थी, उसको औरत बनाया ना, तो इसका मतलब वो पहले क्या था? पहले क्या था? पहले पुरुष था। तो फिर बता कौन सी औरत रची परमात्मा? अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है? सारे सुनो, सारे पुरुष ही पुरुष रचती है, सारे परमात्मा को पता ही नहीं था। अरे रुको यार, सुनो सुनो सुनो, अब बस को बंद कर। अब मेरी बात सुन, सुनो सुनो, बैठ जाओ। अब तो सार निकल रहा है। अरे सुनो सुनो ना, चुप करो, अब चुप, अब आगे निकलनी चाहिए। जोड़ी नहीं रहा है वो, ध्यान चर्चा हो रहा है। सुनो, अब सुनो, अब सुनो, तुम क्या सुनो? अरे नहीं, ये कौन आदमी है? इसको बात करो, दरवाजा बंद करो। अब सुनो 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 सुनो, अरे भाई सुन लो, अब बिल्कुल शांत रहो। अब निबेड़ा करेंगे, तुम्हारी कहानी पे ही निबेड़ा करेंगे। परमात्मा ने सबको बनाया, सबको बना दिया। अगर काल भगवान के साथ वो आदमी हाथ खड़ा ना करता तो सब कौन थे? आदमी थे कि औरत थे? सब पुरुष थे। तो स्त्री क्यों नहीं बनाई परमात्मा ने? सारे पुरुष ही पुरुष बनाता रहा, स्त्री क्यों नहीं बनाई? जिस ज्ञान गंगा में समझे आप पर, अरे जिस ज्ञान गंगा नहीं है, यही ज्ञान गंगा है जो बता रहे हैं। पहले लिखा है, सुनो सुनो करके पहले भी रहते थे। सुनो 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 सुनो, अरे मैं खूब पढ़ा हूँ। तुम पहले ये बता दो, तुम पहले ये बता दो, तुम पहले ये बता दो, क्या परमात्मा को केवल आदमी बनाना आता था? अरे एक आदमी, एक बाइबल कहती है कि परमात्मा ने जोड़ा बनाया, आदम और हब्बा का। कुरान कहती है परमात्मा ने जोड़ा बनाया। तुम्हारे यहाँ तो जोड़ा ही नहीं बना, सारे पुरुष ही पुरुष बन गए। सुनो सुनो सुन 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 सुनो, इतने लोग, इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, इसमें से केवल एक दुर्गा है। ये सारे जीव आदमी थे,
समझ में आया? इतने जीव आदमी बना दिए और बना दिया दुर्गा का जोड़ा केवल काल के साथ। अरे सबका बना देता, क्या दिक्कत थी? अब सुन लो, देखो सुनोगे नहीं तो खाली घड़ा रह जाएगा। अब वो सतलोक है, यानी कि अभी 3 गुण पैदा नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी काम पैदा नहीं हुआ, क्रोध पैदा नहीं हुआ, समझ रहा है? अब बताओ काल भगवान को काम कैसे जागृत हो गया? काम तो रजोगुण है, अभी रजोगुण सतोगुण तमोगुण पैदा भी नहीं हुआ, काम भगवान पहले ही आ गए, कामदेव पहले ही आ गए काल भगवान में। अरे थोड़ी सी इसमें लिखा है। अरे लिखा छोड़ यार, क्या बात कर रहा है? आप इसको नहीं मानते हैं क्या? इसको आप सुनो, अरे इसको पकड़ा मुझे, इसको मुझे पकड़ा। अपनी बुद्धि है कि नहीं? इसमें लिखा है जहर खा के तू अमर हो जाएगा, तो मान लेगा क्या? नहीं वो कभी अरे छोड़ उसको यार, मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 गुण क्या होता है? 3 गुण क्या होता है? देख क्यों भाग रहे हो भैया? अरे निबेड़ा करने दो, निबेड़ा करने दो, रुक जाओ। 3 गुण का मतलब क्या होता है? दुर्गा क्या कह रही है? ब्रह्मा तुम मेरे रजगुण के धनी हो, सुनो, विष्णु तुम मेरे सतगुण के धनी हो, शंकर तुम मेरे तमोगुण के धनी हो। अब बता कि काल भगवान के अंदर कौन सा गुण आ गया? अभी गुण तो पैदा भी नहीं हुए। उसमें लिखा है, उसमें लिखा है। अरे उसमें लिखा छोड़ भाई, तू गुण ही नहीं आया। सबको मानता है। देखिए ये जितना बाबा है ना वो सब। अरे भाई जब गुण ही नहीं है, कबीरपंथी है, जितना है सारा कबीरपंथी है। अरे सुन ले, कबीर सागर को मानते, सुन ले, कबीर सागर को हर कोई मानेगा। मानेगा वो नहीं जो मूर्ख है। आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो नहीं समझेगा वो नहीं मानेगा। समझ लो, जब वो सतलोक है जिसमें सत्य ही सत्य है, जिसमें कोई गुण नहीं है, न सतोगुण न तमोगुण न नवोगुण, तो भैया कहाँ से गुण आ गया? फिर कह रहा अक्षर पुरुष को क्रोध आ गया, अंडे को देखा, ये क्रोध कहाँ से आ गया? क्रोध तो तमोगुण है। अभी शंकर जी तो आया ही नहीं तमोगुणी, कहाँ से गुण उठा के ले आए तुम लोग? मतलब सतलोक में भी 3 गुण काम करते हैं। हाँ तो कबीर सागर लिखे है ना। अरे कबीर सागर क्या बच्चों वाली बात है, जिसको आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा आप बताए बैठ, सुनो, हवा 84 का मतलब पता है? सुनो, हवा आवंती 84 का मतलब क्या होता है? 84 काल ने बनाई है कि परमात्मा ने बनाई है? काल ने बनाया। सुनो, उसमें लिखा हुआ काल अब ने लगाओ, बनाया। कैमरा लगाओ जी। 84 किसने बनाई है? काल भगवान ने। कबीर सागर में लिखा है, लिखा है ना? सुनो, 84 होती क्या है? क्या होती है? कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा 84 में है। पेड़ पौधे 84 में है, मानते हो ना? ये छिपकली कीट पतंगे सब कुछ है ना? आप बता कि सतलोक में बादाम कैसे खा के आ रहे हो? सतलोक में सेब कैसे खा के आ रहे हो? ये सेब किसमें है? ये 84 में है कि नहीं? परमात्मा ने 84 में कैसे बना दिया सतलोक में? सेब काजू। अरे वहाँ कुछ भी नहीं है, वो सपने देख के आ रहे हैं। बाबा जी ने मुझे सपने में सेब खिलाया, तुझे पता नहीं कितनी बार खिलाया। आप उसमें है ना प्रमाण? आप एक बार। अरे वो प्रमाण झूठा हो गया, सिद्ध झूठा हो गया। नहीं कबीर सागर झूठा नहीं हुआ। अच्छा सतलोक में 84 है। कबीर सागर झूठा नहीं हो सकता। सुनो, सतलोक में 84 है कि नहीं? जी सतलोक में 84 है जी। प्रूफ करेंगे ना? अरे मतलब तुम ये कहानी बता रहे हैं ना, उसमें है। अच्छा सुन, सब कुछ लिखा है। मतलब प्रूफ कर देंगे। अब तुम ये प्रूफ करोगे कि सतलोक में भी 84 है। वो 84 किसने बनाई? वो तो कबीर सागर हम प्रमाण करेंगे। बस भैया, इनको वो परमात्मा चाहिए जो 84 बनाए, ये 84 में खुश है। साहिब बंदगी।